ओके सो हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग ने एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया था, राइट। एकदम इजी था, बहुत सारे लॉस थे हम लोग ने किए थे। आपको रिवाइज करना है, इजी जाएंगे। ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट्स। ओके अभी लॉजिक का एप्लीकेशन आपको स्विचिंग सर्किट में कैसे आएगा वो देखते हैं। ओके देखो, अभी स्विच तो सब लोगों को पता है स्विच क्या होता है। तो स्विच को हम लोग डिनोट करेंगे एस, राइट। कैपिटल लेटर एस है तो स्विच S1 हो सकता है, स्विच S2 हो सकता है, स्विच S3 हो सकता है। S3 से ज्यादा नहीं आएगा। ओके तो आपको स्विच जो है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर S, दैट कैन बी S1, S2 और S3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके तो अभी देखो, कोई भी दो स्विच सपोज सीरीज में नहीं तो पैरेलल में, तो आपको लॉजिक का एप्लीकेशन कैसे करना है। ओके तो पहले देखते हैं स्विचेस इन सीरीज। अभी सर्किट तो सब लोग को पता है। देखो दो स्विच सपोज मैं ले रहा हूं S1 एंड S3, ये कोई तो दो स्विच है मेरे। एंड सपोज ये स्विच जो है, ये सपोज मैंने S1 स्विच निकाला या हमने S2 स्विच निकाला। सपोज ये स्विच S1 है, ये आपका स्विच S2 है। अभी मैं सर्किट कंप्लीट करता हूँ। ये आपका लैंप है, यहाँ पे आपका बैटरी है। तो अभी इसमें एप्लीकेशन क्या होगा देखो। अभी देखो S1 एंड S2 अगर दोनों क्लोज होंगे, मतलब S1 एंड S2 ऐसे दोनों क्लोज होंगे आपके, यहाँ पे आपका S1 है, यहाँ पे आपका S2 है। तो अगर ये दोनों क्लोज होंगे तो ही आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा, तो ये आपका लैंप फ्लो होगा। इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। तो हम लोग करंट पास नहीं करेंगे बाय यूजिंग लॉजिक का ट्रुथ टेबल। हम लोग देखेंगे कि मतलब कौन से स्विच क्लोज करने की वजह से आपका सर्किट में करंट फ्लो होगा, राइट। तो अभी देखो कैसे करना है। देखो अभी सपोज कोई भी स्विच अगर आपके सीरीज में है, तो वो दोनों स्विच के बीच में जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज होगा, दैट कनेक्टिव इज एंड। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी स्विच अगर सीरीज में है तो वो दोनों स्विच के बीच में जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज होगा, दैट इज एंड। इसको मैं डिनोट कैसे करते हैं? ए सिंबल। आई होप समझ में आ गया आपको क्या बोल रहा हूं मैं। आपके स्विच अगर सीरीज में है, तो स्विच सीरीज में है तो दो स्विच का जो अगर आपको लॉजिकल स्टेटमेंट लिखना है P और Q के फॉर्म में, तो दोनों के बीच में जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज होगा, दैट कनेक्टिव इज एंड। मतलब सीरीज होगा तो एंड है। ओके तो अभी लॉजिकल स्टेटमेंट इसका कैसे लिखना है देखो। तो आपको पहले P एंड Q के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे लेट आपका P कोई तो स्टेटमेंट रहेगा। अभी देखो ये स्विच S1 क्लोज होगा तो ये करंट फ्लो होगा, तो हम लोग P डिफाइन करेंगे। स्विच S1 इज क्लोज, ओके। एंड Q लेंगे हम लोग, स्विच S2 इज क्लोज। ये समझ में आ गया। तो ये सर्किट के लिए आपका लॉजिकल स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? S1 के लिए तो P होगा, S2 के लिए होगा Q, एंड ये आपके स्विच सीरीज में है। सीरीज में है तो आपको बोला है कि आप कौन सा कनेक्टिव यूज करना है, एंड, तो आपको मिल जाएगा P एंड Q। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, बराबर। तो अभी आप लोग बोलोगे सर इसका यूज करके हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन से स्विच क्लोज होने के वजह से आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ट्रुथ टेबल तो सब लोग को आता है। कितने स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है, एक P है एक Q है। तो अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे, जब हम लोग कोई भी सर्किट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, हम लोग क्यों कोई भी सर्किट का अगर हम लोग ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, तो नॉर्मल हम लोग क्या कर देते पहले इसमें ट्रुथ टेबल बनाने के टाइम T एंड F का यूज करते थे, बराबर। तो इन केस ऑफ स्विचिंग सर्किट आपको क्या करना है,
टी की जगह लिखना है 1, क्या लिखना है 1 लिखना है, एंड एफ की जगह लिखना है आपको, आई होप समझ में आ गया आपको। टी की जगह क्या होगा 1 होगा, एफ की जगह होगा 0, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं। ओके, तो ट्रूथ टेबल सेम ही रहेगा। अभी आपको पता है अगर दो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ टेबल क्या होता है 1 1 0 0। हम लोग टी टी एफ एफ लिखते हैं, बट आपको टी नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। तो 1 1 0 0, क्यू में क्या लिखेंगे 1 0 1 0। ये समझ में आ गया। अभी देखो पी क्यू आपको लिखना है पी एंड क्यू। अभी एंड में आपको पता है टी 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 होता है, तो सिमिलरली इन केस ऑफ 1 0 में आपको मिल जाएगा 1 1 1, बाकी सब क्या होंगे 0। तो 1 1 1 होगा, 1 0 क्या होगा 0 होगा, 0 1 0 0 0 भी क्या होगा 0। इसका मतलब अभी आपको ही मिल गया ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम, बराबर। अभी लास्ट कॉलम में अभी इसका मीनिंग क्या होता है, देखो P एंड Q दो स्टेटमेंट है। अभी T ट्रूथ वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या आपको ध्यान में रखना है स्विच S1 आपका क्लोज होगा। 1 मतलब क्या वो स्विच आपका क्लोज होगा, 0 मतलब क्या आपका स्विच आपका क्या होगा ओपन होगा। अभी P के लिए 1 एंड Q के लिए 1, दोनों स्विच अगर क्लोज है, दोनों स्विच अगर क्लोज है तो ही आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, अदरवाइज सिर्फ P मतलब S1 क्लोज होगा और S2 ओपन होगा तो आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है पक्का। नेक्स्ट ये भी देखो P0 मतलब S1 ओपन S2 क्लोज, तो भी यहां से आगे करंट नहीं जाएगा, मतलब आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। अगेन सेम, दोनों ही ओपन है तो आपका करंट फ्लो होगा क्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। समझ में आ रहा है मतलब आपको ट्रूथ टेबल से समझ में आ रहा है कि ये सर्किट में कौन सा स्विच क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो इजी था, देख के भी हम लोग बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं तो आपको ट्रूथ टेबल का यूज होता है। समझ में आ गया, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर है फिटी सर्किट में लॉजिक किधर से आ गया, तो ये इसका यूज है। ओके, तो अभी और एक चीज आपको बताना है, ये S1 एंड S2 कोई कोई सर्किट में ना उन्होंने दिया होगा S1 डैश, क्या दिया होगा S1 डैश, नहीं तो आपको दिया होगा S2 डैश। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, अभी S1 डैश जो होता है वो भी एक स्विच ही होता है, लेकिन वो S1 डैश जो होता है, अभी हम लोग ने S1 के लिए क्या डिनोट किया था P लिया था, राइट। S1 क्लोज के लिए P लिया था, बराबर। तो S1 डैश होगा ना तो आपको मिलेगा निगेशन P। डैश मतलब क्या आएगा निगेशन। S1 मतलब हम लोगों ने P लिया तो S1 डैश क्या होगा निगेशन P। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, देखो निगेशन P S1 डैश का मीनिंग होता है। निगेशन P मतलब क्या आपका S1 P मतलब क्या S1 क्लोज्ड है, निगेशन P मतलब क्या S1 इज ओपन होगा, बराबर। और अभी सर्किट में उन्होंने S1 डैश दिया है, मतलब S1 डैश कोई तो स्विच रहेगा, तो इसको मिल सकते हैं और S1 डैश इज क्लोज्ड। मतलब सपोज मैंने यहां पे थोड़ा चेंजेस किया, यहां पे लिखा मैंने S1 डैश, तो S1 डैश अलग है, कोई तो स्विच होगा। समझ में आ गया, हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन एक मीनिंग समझ में आ गया डैश मतलब क्या है। ओके, इजी रहता है, बस ध्यान में रखो, ये सब लिख के ले लो ठीक से, तो आपको समझ में आएगा कि P मतलब स्विच S1 क्लोज होगा, Q1 मतलब S2 भी क्लोज होगा तो ही आपके सर्किट में करंट फ्लो होगा, अदरवाइज कोई भी केस में आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है सब लोग को। ओके, देन S2 डैश, S2 डैश भी सेम ही होगा। S2 डैश मतलब क्या नेगेशन ऑफ Q, इसका मतलब क्या S2 इज ओपन और S2 डैश इज क्लोज्ड। समझ में आ रहा है, एकदम इजी है, समझ के ले लो एकदम, मतलब 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको सर्किट दिया जाएगा, उसका आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और उसके ऊपर आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, खत्म। 3 या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट स्विचेस इन सीरीज। अभी सपोज आपका स्विच हो गया पैरेलल, इसमें भी थोड़ा चेंजेस करता हूं, स्विचेस इन पैरेलल। तो अगर आपका स्विच पैरेलल होगा तो आपका लॉजिकल कनेक्टिविटी जो यूज होगा उसको
हम लोग इससे डिनोट करते हैं। और क्या है लॉजिकल कनेक्टिव और। तो अभी सपोज आपके दो लॉजिकल कनेक्टिव सॉरी दो स्विच है आपके, वो अभी पैरेलल में आ गए। यहाँ पे आपका बैटरी, यहाँ पे आपका लैंप। ओके, दिस इज स्विच S1, दिस इज स्विच S2। अभी अगेन ये तो सेम ही रहेगा जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आएगा P और Q, यहाँ पे आ जाएगा P और Q। तो अभी यहाँ पे चेंजेस देखो क्या आ रहा है। देखो P और Q, अभी और में आपको पता है F F F, इसका मतलब 0 0 होगा तो ही 0 आएगा, मतलब 0 है तो ही 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। बराबर। तो अभी देखो आप लोग देख सकते हो, सिर्फ स्विच S1 भी क्लोज किया ना तो भी आपके सर्किट से करंट फ्लो हो रहेगा, आपका लैंप ग्लो हो जाएगा। सिर्फ S1 क्लोज किया तो भी, और सिर्फ S2 क्लोज किया तो भी आपके सर्किट से करंट फ्लो होगा एंड आपका लैंप ग्लो होगा। एंड सपोज दोनों भी स्विच क्लोज किए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपके सर्किट से करंट फ्लो होगा। वही यहाँ पे देखो आ रहा है आपको P1 Q1, मतलब S1 भी क्लोज S2 भी क्लोज, तो आपके सर्किट से करंट फ्लो होगा एंड आपका लैंप ग्लो होगा। राइट। नेक्स्ट P1 Q0, P1 मतलब क्या, S1 आपका क्लोज होगा, S2 ओपन होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, S1 से करंट फ्लो होगा, लैंप ग्लो होगा। सिमिलरली फॉर P0 Q1, मतलब S1 ओपन होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, S2 क्लोज हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, नो प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम किसमें आ रहा है, अगर दोनों स्विच अगर ओपन है, 0 मतलब क्या ओपन है, तो ही आपके सर्किट से करंट फ्लो नहीं होगा और लैंप ग्लो नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पे 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है पक्का। सो दिस इज अबाउट स्विचेस इन पैरेलल। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, हम लोग क्विकली फटाफट कर देते हैं। सो एक्सरसाइज 1.5 देखो एक्सरसाइज 1.5 जो है दैट इज ऑन पेज नंबर 29। उन्होंने ऊपर एक्सरसाइज 1.5 प्रिंट होना रह गया है यहाँ पे, तो पेज नंबर 29 पे हो, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.5 आना चाहिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 29 है, तो आप लोग घूमते बैठोगे कहाँ है एक्सरसाइज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। मतलब इनपुट आउटपुट टेबल मतलब क्या, आपका ट्रुथ टेबल होता है। ओके, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फर्स्ट आपको दिया है आपको सर्किट दिया है, this is the direction correct. So this is S1 S2 S3। तो अभी आपको फर्स्ट क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। अगेन सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। अभी आपके स्विच कितने हैं, S1 S2 S3, मतलब आपको P यूज करना पड़ेगा, Q एंड R। तो लिख दो लेट P मतलब क्या, स्विच S1 is closed, देन Q मतलब क्या, स्विच S2 is closed एंड R मतलब क्या, स्विच S3 is closed। ये समझ में आ गया सब लोग को। तो अभी आपको इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, तो सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या आएगा, एकदम इजी है। देखो पहले तो S1 मतलब P आएगा। अभी ये P किसके साथ पैरेलल है, S2 एंड S3 के साथ, लेकिन S2 एंड S3 किसमें, सीरीज में, तो S2 एंड S3 के लिए आ जाएगा Q एंड
आर, बराबर ना। सीरीज में है तो हम लोग एंड यूज करेंगे। S2 के लिए Q है, S3 के लिए R है, एंड ये जो कॉम्बिनेशन है किसके साथ पैरेलल है? S1 के साथ। तो P और Q एंड R, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। इजी है एकदम, एकदम इजी। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है पूरा। अभी आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, उतना ही बाकी है। तो अभी ट्रूथ टेबल बना देते हैं। सो इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है, इनपुट आउटपुट टेबल। तो भी क्या होगा देखो, P Q R, पता है ना सब लोग को। 3 सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल कितना आता है? 4 times 1 4 times 0 मतलब 8 आएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अभी सब लोग को पता है 3 स्टेटमेंट है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? 4 times 3, मतलब यहाँ पे आएगा 4 times 1 देन 4 times 0, राइट। फॉर Q क्या आता है? 2 times 3 2 times 0, 2 times 1 2 times 0 2 times 1 2 times 0, right? And for R alternate TF, that is 1 0 1 0 1 0 1 0। ये समझ में आ गया सब लोग को? ओके, देन आपको पहले Q एंड R फाइंड करना पड़ेगा। सो Q एंड R, एंड है मतलब होता है T T T, दैट इज 1 1 1, बाकी सब 0। सो Q एंड R 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0। ये समझ में आ गया सब लोग को? T T T मतलब 1 1 1 1 1 1 होगा, बाकी सब तो 0 आएगा। यहाँ भी 1 1 1 होगा, बाकी सब 0 आएगा। ये समझ में आ गया? अभी आपको लास्ट ये जो आपका सिंबॉलिक फॉर्म है उसका आपको लिखना है, तो आपको मिल जाएगा P और Q एंड R। तो P Q एंड R का क्या है? और है। और अभी और में क्या होता है? F F F, दैट इज 0 0 0। P आपका 1 है, तो 1 1 क्या होगा? 1 1 0 भी क्या होगा? 1 होगा। 1 0 भी क्या होगा? 1 1 0 भी क्या होगा? 1 0 1 भी होगा। 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0। समझ में आ गया? तो आप लोग अभी यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हो कि मतलब एक कौन सा स्विच क्लोज होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी आपको समझ में आ गया? ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एकदम इजी क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है टोटल। समझ में आ रहा है? एकदम इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, कौन सा करते हैं अभी? सेकंड आप कर सकते हो, थर्ड कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन का सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। ने स्विच दिया है, दिस इज S1, दिस इज S2 डैश, दिस इज S3, दिस इज S2 डैश एंड S3 डैश। ओके, तो अभी यहाँ पे स्विच, बेसिक स्विच कितने हैं? S1 है, S2 है, S3 है, बराबर। अभी S2 डैश दिया मैंने, S2 तो नहीं है, लेकिन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। सो अभी देखो P, ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा, इसको आपको डिफाइन करना ही है। P क्या होगा?
switch S1 is closed. देन S2 नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे Q switch S2 is closed. Then R switch S3 is closed. देन अभी S2 का निगेशन है, डैश है मतलब निगेशन, S3 का मतलब Q एंड R का ही निगेशन है, तो मैं लिख रहा हूं निगेशन Q, इसका मीनिंग होगा स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड एंड निगेशन R, इसका मतलब होगा स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग। ओके, सो ये हो गया P Q R, देन निगेशन Q निगेशन R। सो अभी आ गए, अभी आपको इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म देखो क्या है, S1 है तो मैंने लिखा P। अभी ये P ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ क्या है, सीरीज में, तो हम लोग लिख सकते हैं P एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, S2 डैश एंड S3। S2 डैश मतलब क्या, निगेशन Q किसके साथ पैरेलल है, S3 के साथ, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, और ये समझा सब लोग को। और एक पूरा कॉम्बिनेशन किसके साथ पैरेलल में, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ S2 डैश एंड S3 डैश, मतलब आपको मिल जाएगा निगेशन Q एंड निगेशन R। क्या है, समझा है सब लोग को, पक्का इजी एकदम। तो अभी आपको इसका क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, चलो कर देते हैं ट्रूथ टेबल, इसमें क्या है। सो अभी P Q R ओके, तो अभी ये तो सब लोगों को पता है, 4 times 1 4 times 0, then 2 times 1 2 times 0, 2 times 1 2 times 0, then 1 0 1 0 1 0 1 0। अभी आपको निगेशन किसका किसका चाहिए, Q एंड R का, तो निकाल देते हैं। सो निगेशन Q क्या होगा, 1 का निगेशन होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। निगेशन R क्या होगा, 1 का निगेशन 0 0 का निगेशन 1, तो 0 1 0 1 0 1 0, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है निगेशन Q एंड R। सो निगेशन Q एंड R आपको निकालना है, बराबर। इसके बाद आपको निकालना है P एंड निगेशन Q एंड R। इसके बाद आपको ये टर्म निकालना है निगेशन Q एंड निगेशन R, एंड लास्ट में पूरा कॉम्बिनेशन दैट इज P एंड निगेशन Q और R एंड सॉरी, यहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है, तो यहाँ पे एंड नहीं आएगा, और आएगा, सॉरी। P एंड Q निगेशन Q और R, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो और निगेशन Q एंड निगेशन R, ठीक है, यहाँ पे और आएगा, सॉरी, और निगेशन Q एंड निगेशन R, राइट। तो ये होगा आपका टेबल, ट्रूथ टेबल। तो अभी आप लोग लिख सकते हो इजीली। तो फर्स्ट आ जाएगा निगेशन Q एंड R। सो निगेशन Q आपका कहाँ पे, यहाँ पे, R आपका यहाँ पे, और इसमें क्या है, और है, एंड नहीं है, और है। और भी सब लोगों को पता है, और में क्या होता है, F F F, बाकी सब T। तो निगेशन Q 0 और R, तो आपको मिल जाएगा 1। निगेशन Q और 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1, क्योंकि आपका निगेशन Q
और आर, उसके बाद आपको P एंड निगेशन Q और R। तो P यहाँ पे, Q निगेशन Q और R यहाँ पे, इसका क्या है एंड, तो 1 1 एंड होता है तो क्या होता है T T T होता है बराबर। तो आपको मिल जाएगा 1 1 क्या होगा 1 होगा 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0। ओके, उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है निगेशन Q एंड निगेशन R। सो निगेशन Q एंड निगेशन R, अगेन एंड है तो T T T मतलब 1 1 1, तो 0 0 क्या होगा 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1। अभी लास्ट में P एंड निगेशन Q और R और निगेशन Q एंड निगेशन R। अभी और चाहिए आपको इन दोनों के बीच का और में क्या होता है F F F, दैट इज 0 0 0, सो 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1। ये हो गया आपका इनपुट टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है सब लोग को? एकदम इजी क्वेश्चन है। सो बाकी के क्वेश्चंस अभी आपको करने हैं घर पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 4 5 6, और मुझे होमवर्क सेंड करो, मैं देख लूंगा आपने बराबर किया है ये। समझ में आ रहा है सब लोग को? एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस आपको स्विचिंग सर्किट और ये जो है ना इसको मार्क्स रहते हैं, आपको ठीक से लिखना ही है। अगर ये आप लोग ये भूल गए ना तो आपका 1 मार्क तो जाएगा, बिकॉज आपने अगर डिफाइन नहीं किया PQR क्या है तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखे कुछ मतलब नहीं है उसका। ओके, तो आपको ये लिखना ही है, देन सिंबॉलिक फॉर्म देन टेबल। तो अराउंड एक पूरे क्वेश्चन को 3 to 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, उतने मार्क्स के क्वेश्चन होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बाकी क्वेश्चंस आपको करना है, ठीक से करो, इजी है, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, आप लोग को आ जाएगा। नहीं आ रहा तो मुझे बता, हम लोग करेंगे फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपको उन्होंने क्या दिया है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, उसका आपको स्विचिंग सर्किट के फॉर्म में मतलब आपको उसका सर्किट ड्रॉ करना है। ओके, तो कैसे करना है देखो, तो हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन, कोई तो एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप लोग कर दो। सो क्वेश्चन नंबर, चलो 4th कर देते हैं, सेकेंड का 4th। आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है P एंड निगेशन Q एंड R और P एंड निगेशन Q और निगेशन R। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है P एंड निगेशन Q एंड R और P एंड निगेशन Q और निगेशन R। तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है एंड आपको इसका अभी सर्किट ड्रॉ करना है। तो अगेन यहाँ पे टोटल स्विच कितने हैं, आपको PQR लिखना ही पड़ेगा बराबर। तो PQR, तो आपको फर्स्ट डिफाइन करना है, लेट P मतलब क्या, स्विच S1 is closed, देन Q मतलब क्या, स्विच S2 is closed, देन R मतलब क्या, स्विच S3 is closed। सेम आएगा ना अभी मैंने, देन किसका किसका निगेशन है, Q एंड R का, तो निगेशन Q मतलब क्या, स्विच S2 डैश इज क्लोज, देन निगेशन R मतलब क्या होगा, स्विच S3 डैश इज क्लोज। ये समझ में आ गया, ये डिफाइन करना पड़ेगा आपको, तो ये हम लोग स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, चलो कर देते हैं। देखो पहले तो है P मतलब क्या, S1 एंड निगेशन Q, एंड ये मतलब सीरीज में आएगा, तो P के साथ कौन सा सीरीज में, निगेशन Q मतलब क्या, S2 डैश, तो S1 के साथ सीरीज में आ जाएगा S2 डैश,
देन एंड आर, अगेन एंड है मतलब अगेन सीरीज में होगा, कौन है सीरीज में, आर मतलब कौन सा स्विच, S3 मतलब S3 स्विच सीरीज में है। ये समझा है सब लोग को। अब ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल किसके साथ है वो आपको ड्रॉ करना है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल विद P, अगेन मतलब क्या, S1 सीरीज में है किसके साथ, नेगेशन Q और नेगेशन R, मतलब नेगेशन Q एंड नेगेशन R का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनके साथ आपका P क्या सीरीज में, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो स्विच आ जाएगा यहाँ पे। देखो मतलब इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये नेगेशन Q मतलब S2 डैश होगा, यहाँ पे होगा S3 डैश एंड आपका सर्किट कंप्लीट। बस 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, क्या कुछ है डिफिकल्ट इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, आपको स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो दिस इज फॉर 2 मार्क्स। तो आपको ये सब क्वेश्चंस करना है क्वेश्चन 2 के, मैंने एक ही क्वेश्चन कर दिया, बाकी सब आप लोग कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। समझ में आ रहा है सब लोग को? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी चैप्टर है, इस चैप्टर्स के मार्क्स आपके बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, so question number 3 is give an alternative equivalent simple circuits for the following circuits। आपको एक सर्किट दिया, उसका आपको सिंप्लीफाइड सर्किट, आपको एक इक्विवेलेंट मतलब सिंप्लीफाइड सर्किट आपको चाहिए वहां पे। ओके, तो अभी कैसे करना है देखो, तो पहले सर्किट ड्रॉ कर देता। This is S1 dash and S2। तो आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे करना है देखो, पहले तो इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर से आपको सब डिफाइन करना पड़ेगा। लेट P मतलब क्या, स्विच S1 इज क्लोज्ड, देन Q मतलब क्या, स्विच S2 is closed and S1 dash मतलब किसका निगेशन होगा, निगेशन P, इसका भी नहीं होगा, स्विच S1 dash is closed, राइट। तो अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो सबको आना चाहिए। क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, S1 मतलब P, ये क्या है, इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ S1 dash and S2 dash। तो P and S2 डैश मतलब होगा निगेशन P, पैरेलल में तो ये होगा और यहाँ पे आ जाएगा Q, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट और अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, जो हम लोगों ने कल किया था, बहुत सारे लॉज किए थे हम लोग, राइट। तो वो लॉज का यूज करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले तो आएगा P एंड नेगेशन P और Q है, बराबर। तो अभी सब लोग को पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, भूल गए क्या, 6 इंटू एक्स प्लस वाई, तो आ जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P एंड नेगेशन P और P एंड Q, बराबर। तो अभी सब लोग को पता है P एंड नेगेशन P, ये कौन सा लॉ है आपका, आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, आप लोग देख सकते हो, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाएगा। एंड यहाँ पे P एंड नेगेशन P का आंसर ऑलवेज क्या होगा, F होगा, आपको लिख के दिया था।
आइडेंटिटी ने तो कॉम्प्लीमेंट लॉ होगा, आप लोग देख सकते हो। तो आपको मिल जाएगा एफ और पी एंड क्यू। अगेन इसका वैल्यू जो है किसके ऊपर डिपेंड होगा, पी एंड क्यू पे। तो आपको मिल जाएगा पी एंड क्यू। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट इज क्या आ जाएगा, P एंड Q मतलब स्विच S1 एंड S2 सीरीज में रहेंगे, ये आपका लैम्प। सो S1 एंड S2 ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट रहेगा। ये आपका गिवन सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये रहेगा। ए करो नहीं तो ए करो, दोनों का मतलब मीनिंग सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। सो ये भी अगर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको लॉस आने चाहिए, तो ये आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड भी कर लेते चलो। तो सेकेंड क्वेश्चन का सर्किट देखो क्या दिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको दिया स्विच S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, S3 डैश, S2 डैश और यहाँ पे आपका S1 डैश। ओके, तो पहले तो आपको इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है बराबर, तो ये हम लोग इसको इक्वल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग, मैं भी यहाँ पे लेट पी क्यू आर क्या है वो मैं लिखते नहीं बैठेगा, वो आपको लिखना है जब आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को नोटबुक में लिखोगे तब। तो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं देखिए सिंबॉलिक फॉर्म लिख रहा हूँ। सो इस सर्किट का, लेकिन आपको एग्जाम में सब डिफाइन करना है पी क्यू आर क्या है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा देखो, S1 मतलब P एंड S2 एंड S3 पैरेलल, मतलब S2 क्या है आपका Q होता है, S3 क्या होता है R होता है। तो और R, this combination is in parallel with S3 dash, S2 dash, S1। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, S3 dash मतलब क्या होगा, negation R and negation Q and P बराबर। ये समझ में आ गया सब लोग को। इस सीरीज में है तो आ गया एंड यहाँ पे एंड ये आ गया। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आपको मिल रहा है P एंड Q और R और negation R and negation Q and P बराबर। तो देखो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा P एंड Q और R, और अभी देखो यहाँ पे एंड है, तो मैं कौन सा भी टर्म कहाँ पे भी लिखो और कहाँ पे भी ब्रैकेट डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P, सबके बीच में एंड है, तो एंड निगेशन Q एंड निगेशन R, क्या कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो आप लोग देख सकते हो। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आप लोग देखो। ओके, सो P एंड Q और R एज इट इज, और एज इट इज मैंने क्या किया, P पहले लिखा एंड निगेशन Q एंड R, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज सबके बीच में सेम ही सेम। ओके, तो अभी देखो क्या है, अगर मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया,
6 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो पता है सब लोग को, लिख सकते हैं ना हम लोग ऐसे। तो कंपेयर करो, 6 मतलब आपका यहाँ पे P है, x मतलब आपका Q और R है, ये आपका Q है बराबर। तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे आएगा 6 मतलब आपका P तो आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई यहाँ पे एंड, तो एंड आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा x क्या आपका Q और R, ए प्लस यहाँ पे साइन है तो ये आ जाएगा एंड निगेशन Q एंड निगेशन R। ये समझा है सब लोग को, पक्का? ठीक है, अभी आगे फिर से आगे सॉल्व करना है, तो P एंड तो एज इट इज रहेगा। अभी फिर से अभी उल्टा करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे अभी, Q और निगेशन Q एंड निगेशन R, और R बराबर ना, Q और ये और R और निगेशन Q एंड निगेशन R। क्या ये समझा है सब लोग को? यहाँ पे देखो ना, मतलब ये क्या क्या है यहाँ पे 6 इंटू 5 और 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, तो हम लोग क्या लिखते हैं 6 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, वही क्या मैंने Q और निगेशन Q एंड निगेशन R और R और निगेशन Q एंड निगेशन R, वही किया मैंने। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी आगे देखो क्या आ रहा है। सो P एंड ये आपको मिल जाएगा Q और निगेशन Q एंड Q और निगेशन R। अब ये कौन सा लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया मैंने, ये आ गया फर्स्ट टर्म का आगे, और अगेन ये भी सेम मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिल जाएगा R और निगेशन Q एंड R और निगेशन R। ये समझा सब लोग को? ठीक है, अभी मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, तो आपको मिल जाएगा P एंड Q और निगेशन Q। कुछ भी करो, इसका आंसर क्या आने वाला है बताओ यार कोई, तो कुछ भी करो, Q और निगेशन Q मतलब T और निगेशन T मतलब क्या, मतलब आपको क्या मिलने वाला है, T मिलने वाला है, मतलब आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, एंड Q और निगेशन R हो गया एक ब्रैकेट, और R और निगेशन Q फर्स्ट ब्रैकेट, एंड अभी और निगेशन R, कुछ भी करो आपको 1 ही मिलने वाला है बराबर। सो अभी आगे ये थोड़ा लिख दिए, आपको समझ के लेना है इसको। तो अभी आगे इट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा P एंड अभी 1 एंड Q और निगेशन R। यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है 1 आ रहा है, उसके ऊपर ये पूरे स्टेटमेंट का वैल्यू डिपेंड है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा Q एंड निगेशन R, ये एंड अगेन इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा R एंड निगेशन Q बराबर। ठीक है, चलो अगेन सबके बीच में साइन सेम है, तो मैं टर्म रीअरेंज कर रहा हूं। मैंने लिखा Q और निगेशन Q और R और निगेशन R, तो आपको मिल जाएगा P एंड Q और निगेशन Q, तो आपको मिल जाएगा 1, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। 1 और 1 क्या होता है 1 ही होगा, लेकिन P एंड 1 में क्या होता है P,
मतलब देखो इसका पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला यहाँ पे P मिला। इसका मतलब ये पूरा सर्किट को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, स्विच S1 से रिप्लेस कर सकते हैं। S1 ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट। अभी ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट गया होगा समझने के लिए, 2-3 बार देखो, रीड करो, लॉस कौन से यूज हो रहे हैं देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। एकदम इजी है, आप समझ के ले लो। आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्ट जाएगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन करो ठीक से, आपको आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखो क्या दिया है। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स, कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। अगेन आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, उसका स्विचिंग सर्किट बनाना है, स्विचिंग टेबल बनाना है, एंड आपको इंटरप्रेट करना है कि वो टेबल से आपको क्या पता चल रहा है। ओके, दिस इज योर S1, दिस इज योर S2 डैश, S1 डैश, S2। ओके, देखो अभी मैंने आपको लिख के दिया है P मतलब S1 इज क्लोज्ड, Q मतलब S2 इज क्लोज्ड। ये उन्होंने टेक्स्ट बुक में लिख के नहीं दिया, आई थिंक वो प्रिंट नहीं हो गया ठीक से, ऐसा मुझे लग रहा है। तो टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो मत पढ़ो, आपको जो बता रहा हूँ ध्यान में रखो। P मतलब S1 इज क्लोज्ड, उन्होंने सिर्फ स्विच S1 लिखा है, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। स्विच S1 इज क्लोज ऐसा पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए, उन्होंने सिर्फ लिखा है स्विच S1, तो वो मत पढ़ो, आपको जो बोल रहा हूँ वही पढ़ो। ओके, सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म अगेन आपको यहाँ पे लेट P Q क्या है आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो अगेन इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, देखो अभी सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, P ये पैरेलल है, मतलब और किसके साथ, S2 के साथ, मतलब आपको मिल जाएगा नेगेशन Q। अगेन एक पैरेलल है किसके साथ, S1 डैश एंड S2 का सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब नेगेशन P एंड Q। ये समझ में आ गया, तो मैं इसको ब्रैकेट लिख रहा हूं, इसको ब्रैकेट, ये समझ में आ गया बिकॉज यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो मैं ब्रैकेट की तरफ भी लिख सकता हूँ। ये समझ में आ गया, ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। S1 मतलब P और नेगेशन Q, मतलब और मतलब पैरेलल में किसके साथ, S2 मतलब नेगेशन Q। अगेन ये कॉम्बिनेशन किसके साथ पैरेलल में, S1 एंड S1 डैश एंड S2 का सीरीज, मतलब नेगेशन P एंड Q का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों के साथ पैरेलल मतलब और आपको बराबर। तो अभी इसका स्विचिंग स्विचिंग टेबल बनाना है आपको। तो अगेन कितने स्विच है टोटल, 3 स्विच है, सॉरी 2 स्विच है, P एंड Q। क्या होगा, 1 1 0 0 1 0 1 0। तो फर्स्ट आपको नेगेशन Q एंड नेगेशन P फाइनल करना है। सो नेगेशन P नेगेशन Q, नेगेशन P 1 का नेगेशन 0, 1 का नेगेशन 0, 0 का 1, 0 का 1, नेगेशन Q 1 0 0 1 1 0 0 1। सो अभी आपको फर्स्ट फाइनल करना है P और नेगेशन Q। सो P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q में ये आपका P है और है नेगेशन Q, और है मतलब 0 0 0 बाकी सब 1, तो 1 0 आएगा 1 1 1 आएगा 1 0 0 आएगा 0 0 0 आएगा 0। अगेन आपको फाइंड करना है नेगेशन P एंड Q। सो नेगेशन P एंड Q, सो नेगेशन P एंड Q देखो क्या आ रहा है, नेगेशन P मतलब A एंड Q मतलब A, तो क्या आता है एंड में 1 1 1 बाकी सब 0, तो 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। तो अभी लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है P और नेगेशन Q।
और नेगेशन P ऑन Q, बराबर। तो अभी देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, P और नेगेशन Q और S1 डैश मतलब नेगेशन P एंड Q, ये बराबर है, ठीक है। सो P एंड नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, बराबर, ठीक है। नेक्स्ट नेगेशन P एंड Q, सो नेगेशन P आपका यहाँ पे है, Q यहाँ पे, एंड है मतलब क्या होता है 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0, बराबर। नेक्स्ट अभी आपको लास्ट में लिखना है और वाला, राइट। अभी और में देखो क्या होता है, इसका और इसका और है, और में क्या होता है 1 1 1 सॉरी, और में क्या होता है 0 0 0, तो 1 0 क्या होगा 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0। तो अभी उन्होंने बोला है आप लोग इंटरप्रेट करो कि क्या हो रहा है, बराबर। तो देखो अभी यहाँ पे एक केस के लिए यहाँ पे 0 आया, बाकी सबके लिए 1, मतलब प्रॉब्लम किस में आ रहा है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन में आ रहा है। एक कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है P0, इसका मतलब क्या S1 ओपन है, Q S2 ओपन है, नेगेशन P मतलब S1 डैश क्लोज है एंड नेगेशन Q S2 डैश भी ओपन है। तो ऐसे केस में अगर सिर्फ S1 डैश क्लोज होके नहीं चलेगा, S1 डैश क्लोज होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इंटरप्रेट कैसे क्या है, मतलब इंटरप्रिटेशन क्या आएगा, देखो करंट विल नॉट फ्लो, और हम लोग इसको लिख सकते हैं करंट नहीं लिखेंगे, लैम्प लिखेंगे। Lamp will not flow if only, कौन सा स्विच, if only switch S2 or sorry S1 dash is closed। मतलब क्या S1 डैश से क्लोज होगा तो आपका लैंप ग्लो नहीं होगा, बराबर। पीछे उन्होंने आंसर थोड़ा अलग दिया है, मतलब स्टेटमेंट अलग दिया है उन्होंने, आपको बता देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट इज P और नेगेशन Q और नेगेशन P Q, यहाँ पे P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q 1 0 1 1 1 1 0 0 ओके। सो Q का नेगेशन P 1 0 1 0 0 1 0, ओके। नेगेशन Q 1 0 0 1 0, सॉरी यहाँ पे हमने गलती किया, यहाँ पे आना चाहिए 1, सॉरी उससे गलत हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने गलती किया था, नेगेशन Q जो है 0 का 1 होना चाहिए, मैंने यहाँ पे 0 लिखा था, तो यहाँ पे P और नेगेशन Q में यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा, राइट। तो 1 0 यहाँ पे भी क्या आएगा 1 आएगा। सो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे कोई भी कंडीशन आने दो, आपका करंट फ्लो हो रहा है स्विच से, मतलब S1 डैश भी क्लोज। यहाँ पे प्रॉब्लम किधर आ रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था हम लोग को, यहाँ पे 1 आना चाहिए, बिकॉज नेगेशन ऑफ Q 0 का नेगेशन क्या आता है 1 आता है। सो आपको मिल जाएगा, कुछ भी स्विच का कंडीशन होने दो, आपका लैम्प ग्लो, राइट। तो यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन आ जाएगा लैम्प विल ग्लो irrespective of the status of the switch, glow
irrespective of status of switch। ओके, ये समझ में आ गया होगा कि मैंने गलती किया था एक, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से, मेरे गिर से हो गया अभी, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा गलती मत करो, नहीं तो आपका पूरा मार्क्स जाएगा। आपको लगेगा हाँ सर मैंने पूरा राइट लिखा है, लेकिन बाद में पता चलेगा नहीं यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन था। ओके, सो ऐसा गलती मत करो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। सर्किट देखो कैसे ड्रॉ किया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, एंड लॉज रिवाइज करो जो हम लोगों ने कल किए थे। ओके, ठीक है सर, थैंक यू।